नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी अभ्यर्थियों बीएसटीसी का एग्ज़ाम 2025 का अभ्यर्थियों जो भी देने वाला है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थियों इसमें वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो पिछले गत एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्लास रामबाण साबित होने वाली है, बस क्लास को एंड तक जरूर देखना। सारे अभ्यर्थियों आए हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है। कमेंट में आंसर जरूर बताना अभ्यर्थियों। ऑप्शन हो जाते हैं चंबल, बनास, माही और चंबल, काली सिंध और लूनी नदी, और डी हो जाता है पार्वती और कांतली नदी। तो करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों, जो माही और चंबल नदी, ये दो मात्र ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान के दक्षिण दिशा से होकर प्रवेश करती हैं राजस्थान में। अभ्यर्थियों याद रखना, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों क्वेश्चन पर, क्योंकि दोनों एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदी आपको बतानी है अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, याद रखना। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी आपसे पूछा है। बीएसटीसी एग्जाम 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है कि सरस्वती, लूनी नदी, सोम नदी या आपके बनास नदी। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि सरस्वती नदी अभ्यर्थियों जो आपके ऋग्वेद में उल्लेखित नदी मानी जाती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। बीएसटीसी एग्जाम 2022 में आया हुआ प्रश्न है अभ्यर्थियों कि जैसमंद झील पर, पिछोला झील पर, नक्की झील पर या अभ्यर्थियों सांबर झील पर। करेक्ट आंसर हो जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों पिछोला झील पर राजस्थान की जो प्रसिद्ध झील है, जहाँ पर अभ्यर्थियों नटनी का चबूतरा निर्मित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अभ्यर्थियों एग्जामों में आए हुए प्रश्न इस क्लास में हम करने वाले हैं। क्लास को एंड तक जरूर कर लेना। तो मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है अभ्यर्थियों। सवाई माधोपुर, जोधपुर, बीकानेर या भीलवाड़ा। तो बीएसटीसी एग्जाम 2017 में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोरेल बांध परियोजना अभ्यर्थियों सवाई माधोपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चंबल परियोजना पर राजस्थान में स्थित दो बांध कौन से आपको बताने अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। जवाई सागर और राणा प्रताप सागर, ये दो बांध अभ्यर्थियों चंबल परियोजना पर स्थित हैं और राजस्थान में अभ्यर्थियों ये स्थित हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है। दो एग्जामों अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना। तो झालावाड़, बाड़मेर, जालोर या आपके बीकानेर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि जो जालोर जिला है अधिकतम मात्रा में इसबगोल की पैदावारी करता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि मालवी नस्ल की गाय किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मालवी नस्ल की गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है। अलवर, जयपुर, बीकानेर या अभ्यर्थियों झालावाड़। तो मालवी नस्ल की जो गाय अभ्यर्थियों वो आपके झालावाड़ जिले में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्था कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। कांस्टेबल पुलिस में अभ्यर्थियों आया हुआ क्वेश्चन है। बीकानेर, जोधपुर, अबिकानगर या अभ्यर्थियों आपके बाड़मेर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अबिकानगर। टोंक में अभ्यर्थियों जो आपके भेड़ ऊन शिक्षण संस्था है वो अबिकानगर में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। ये अभ्यर्थियों एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल आपसे पूछे पुंगल, मगरा, जैसलमेरी या इनमें से कोई नहीं। तो अभ्यर्थियों जो जैसलमेरी है ये भेड़ की एक नस्ल मानी जाती है और ये सबसे अधिक अभ्यर्थियों सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल मानी जाती है। याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ
क्लास को अभ्यर्थी एंड करने वाले हैं। बस क्लास के एंड तक जरूर बने रहना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थी रामबाण साबित होने वाले हैं। 100% अभ्यर्थियों आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों आपका पेपर क्रैक होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं। तो अमृता देवी पुरस्कार आपको बताना है वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, नारी सशक्तिकरण या महिला शिक्षा। तो अमृता देवी पुरस्कार अभ्यर्थियों वन संरक्षण में दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 11वां क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राज्य का सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम वन कौन से जिले में पाए जाते हैं अभ्यर्थियों। सबसे न्यूनतम सबसे कम वन अभ्यर्थियों कौन से जिले में पाए जाते हैं। गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ या बीकानेर। तो करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, चूरू जिला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी, जिसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं अभ्यर्थियों। यानी कि कम वन अभ्यर्थियों कौन से जिले में पाए जाते हैं, वो आपके चूरू जिले में पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों कि ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। बीएसटीसी एग्जाम 2012 में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना। तो ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य आपको बताना है सीकर, दौसा, बीकानेर या आपके चूरू जिला। तो ताल छापर भी अभ्यर्थियों चूरू जिले में स्थित है, याद रखना, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं। तो ऑप्शन हो जाते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान या सीता माता अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो उड़न गिलहरी अभ्यर्थियों ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि जैसलमेर जिले का घोटारू नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला या आपके बॉक्साइट। तो जैसलमेर का जो घोटारू नामक स्थान है वो अभ्यर्थियों आपका जो पेट्रोलियम है, यानी कि अभ्यर्थियों जो पेट्रोलियम है अभ्यर्थियों इसमें आपका प्राकृतिक गैस अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों कि राजस्थान में सीसा जस्ता है वो कहाँ की खानों से निकाला जाता है। तो कहाँ की खानों से निकाला जाता है अभ्यर्थियों, पलाना, खेतड़ी, हुआ दरीबा या जावर। तो जो सीसा जस्ता अभ्यर्थियों वो जावर की खानों से निकाला जाता है, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको बताना है अभ्यर्थियों कि कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना, बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। थोरियम, अब्रक, जिप्सम या तांबा। तो थोरियम अभ्यर्थियों जो थोरियम खनिज है वो राजस्थान में नहीं पाया जाता। ये तीनों खनिजों को याद रखना अभ्यर्थियों, अब्रक, जिप्सम और तांबा ये राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। थोरियम अभ्यर्थियों नहीं पाया जाता, इसको याद रखना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में परमाणु केंद्र आपको बताना है रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या आपके भीलवाड़ा। तो राजस्थान में जो परमाणु केंद्र स्थित है अभ्यर्थियों वो अभ्यर्थियों आपका रावतभाटा, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी अभ्यर्थियों। सन याद रखना अभ्यर्थियों, सन को मत भूल जाना कि 1948, 1956, 1978 या आपके 1822 में। तो राजस्थान की जो प्रथम औद्योगिक नीति आई थी वो कब आई थी अभ्यर्थियों, वो ऑप्शन सी 1978 में आई थी, ये याद रखना अभ्यर्थियों सन, क्योंकि यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो चिरवा का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, अपराजित का शिलालेख। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों जो बिजोलिया का शिलालेख है उसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण का जो दर्जा वो दिया गया है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। अधिकतर एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बीएसटीसी परीक्षा 2009 में अभ्यर्थी को पूछा गया था। तो हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर या आपके प्रतापगढ़। तो हनुमानगढ़ में ये स्थित है अभ्यर्थियों, नदी याद रखना, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है अभ्यर्थियों।
घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। तो स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थी हनुमानगढ़ के अंदर अभ्यर्थी ये स्थित है, याद रखना। बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपके जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो 20 में से कमेंट कर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बस एक लाइक वीडियो को ज़रूर करके जाना है और एक कमेंट करना है कि 20 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। ये 2 कमेंट आपको करने हैं अभ्यर्थी, याद रखना। सारे क्वेश्चन अभ्यर्थी सेलेक्टेड पढ़ा है। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब तक आपका BSTC का एग्ज़ाम नहीं हो जाता अभ्यर्थियों, तब तक आपको क्लास रेगुलर मिलते रहेंगी। बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। एक लाइक वीडियो को ज़रूर करके जाना।